देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m is moving with a constant velocity v naught in a perpendicular uniform magnetic field b as shown. The resistance of rod is r. The current flowing through the rod comma r1 and r2 will be ओके। हमको करंट निकालना है एक तो रॉड के अंदर, उसके बाद रजिस्टर r1 के थ्रू और r2 के थ्रू। ओके देखो सबसे पहली बात, ये है हमारा पुश, ये रॉड है, वी नॉट से मूव कर रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी, बी है मैग्नेटिक फील्ड, ये है इसकी लेंथ। ओके अब देखो यहाँ पर R1 क्या दिया गया है, R1 6R, R2 3R और यहाँ पर R है स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ओके हमको क्या निकालना है, करंट फ्लोइंग थ्रू रॉड, उसके बाद R1 उसके बाद R2। ओके सबसे पहले देखो हम EMF निकालते हैं। जो ये रॉड है कंडक्टिंग रॉड, इसमें मोशनल EMF आएगा, मोशनल EMF। ओके मोशनल EMF आएगा, मोशनल EMF क्या आएगा, E इज इक्वल टू बी वी एल। ओके देखो बी वी एल में क्या आएगा, मोशनल EMF आएगा बी वी एल, बिकॉज V is perpendicular to L, L is perpendicular to magnetic field, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो EMF क्या आएगा, बी वी एल। ओके अब EMF आने के बाद देखो यहाँ पर एक चीज़ है। ओके ये जो है ना, और यहाँ पर देखो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, मोशन, तो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, यानी करंट जा रहा है इधर, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इसको हमने ये डायरेक्ट ये ड्रॉ किया है, तो इसको इस तरीके से आया है। ओके ये कितना है, बी वी नॉट एल। ओके अब ये जो आई है, यहाँ से आई स्प्लिट होगा, इधर समझो ये I2, इधर I1। ओके अब देखो आपको ये बोला यहाँ पर जो है ना, ऐसे अगर देखोगे तो यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा, तो आप समझोगे कि तीनों पैरेलल में, बट तीनों पैरेलल में नहीं है। इसके बारे में मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसको तीनों पैरेलल में होती ही नहीं है। देखो ये जो बैटरी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बाद में जब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो इसको हम थोड़ी ना पैरेलल में मानेंगे। पैरेलल में किसको मानते हैं, जहाँ पर अब ये आई डिवाइड होता है, इधर I1 इधर I2, ये जब डिवीजन होगा ना, तब ये दोनों पैरेलल में माने जाते हैं और तभी पैरेलल में होते हैं। अब देखो ना करंट इसमें से आ रहा है और वही करंट जा रहा है, तो ये पैरेलल में नहीं होंगे। ओके तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, लेकिन ये दोनों जो है, ये दोनों पैरेलल में। ओके R1 एंड R2। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, R इक्विवेलेंट निकालते हैं। और हमारा क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, देखो I1 एंड I2 तीनों की वैल्यू निकालनी है हमको रिस्पेक्टिवली। ओके तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस क्या आएगा, सबसे पहले पैरेलल में निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई, 1/6R प्लस 1/3R which is equal to R equivalent is equal to 6R/3 which is equal to 2R। ओके ये पैरेलल हुआ, पैरेलल का। अब जो R सर्किट जो आएगा, R सर्किट वो कितना आएगा,
आर इक्वेलेंट 1 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आर स्मॉल आर, 2r प्लस आर इज इक्वल टू 3r। ओके, 3r आ गया इक्वेलेंट ऑफ सर्किट। अब हमको जो आई निकालना है, आई तो वो सर आई तो जो है ना रॉड में जा रहा है। ओके, और आई किस तरीके से निकालेंगे, देखो आई होगा सीधे सीधे V अपॉन आर सी। V कितना है, वी नॉट एल अपॉन आर सी इज इक्वल टू 3, वी नॉट एल अपॉन 3R, ये होगा हमारा आई। अब I1 और I2 के बारे में देखो, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R2 कितना है 3R, ये 6R 1/2, तो 2I1 इज इक्वल टू I2, ये हमारा आ गया रिलेशन। और देखो I क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, तो I कितना है हमारा वी नॉट एल बाई 3R इज इक्वल टू 3I। I1 इज इक्वल टू वी नॉट एल बाय 9R एंड I2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 2I1, 2 इंटू 2I1, I2 इज इक्वल टू 2VOL बाय 9R। अगर हम यहाँ से अगर निकालेंगे तो सबसे पहली बात आई क्या आएगा, देखो अलग फॉर्मेट में दिया गया है। ओके,